नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2022। मतलब किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उनको हम लोग समझेंगे और नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा प्राचीन इतिहास भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ना, वह 1901 में दिया गया। ठीक है, हालांकि 1995 में जो है इसका स्थापना कर दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है ना, उस दिन दिया जाता है। मतलब 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इन्हें ने ही जो है डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट मतलब जी बारूद का। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता की जो सूची है ना, वह 10 अक्टूबर को घोषित हो जाता है, मतलब हो गया है। ठीक है, और जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन जो है इसका वितरण किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन डॉलर की राशि होती है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, वो 6 क्षेत्र आप याद रखेंगे। इसमें खेल जो है शामिल नहीं है। अक्सर क्वेश्चन में विकल्प में खेल दे दिया जाता है, उनको आप ध्यान रखिएगा। भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन अर्थशास्त्र को जो है 1968 में शामिल किया गया। ठीक है, सभी जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो 2022 में नोबेल पुरस्कार पाए हैं ना, उनको जो है हम लोग टिकी वेब में आसानी से याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उनका हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में क्यों दिया गया है उसको समझिएगा। तो क्वांटम मैकेनियम है, इसकी जो है खोज करने के लिए जो है भौतिक के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, वह 3 व्यक्तियों के नाम जो है हम लोग ट्रिकी वेब में देखेंगे। ठीक है जी, ट्रिकी वेब को आप आसानी से समझिएगा। भौतिक मतलब हमें एक बात याद आता है, किसका जी? न्यूटन। न्यूटन जो है भौतिक से संबंधित है। और स्पेस भी जो है भौतिक से संबंधित है। न्यूटन ने स्पेस में क्लासरूम खोल दिया और वहाँ का सर बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। भौतिक जो है न्यूटन से संबंधित है और न्यूटन ने स्पेस में जो है ना क्लासरूम खोल दिया और वहाँ का सर बन गया। न्यूटन फॉर जो है आप याद रखेंगे एंटोन जेलिंगर। ठीक है, न्यूटन फॉर आप याद रखेंगे एंटोन जेलिंगर। यहाँ पर एंटोन में न्यूटन वर्ड देखने को मिल रहा है। स्पेस फॉर याद रखेंगे एलाइन स्पेक्स। एलाइन स्पेक्स, स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा एलाइन स्पेक्स के नाम में। ठीक है, और जो है क्लास और सर से हो जाएगा जॉन क्लाउंसर। ठीक है, जॉन क्लाउंसर। इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से याद कर सकते हैं। भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने इनका नाम बता दिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उन व्यक्तियों की नाम को हम लोग देखते हैं। तो क्यों दिया गया उसको पहले समझिएगा। तो क्यों दिया गया जी? क्लिक केमिस्ट्री और बायोमॉर्फोगोलन। क्लिक केमिस्ट्री और बायोमॉर्फोगोलन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्तियों को। उसको हम लोग ट्रिकी वेब में समझते हैं। तो रसायन, हम लोग घर में एक ही चीज़ रसायन चीज़ रखते हैं, वह क्या है? केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल। केरोसिन और मोर्टिन से हम जो है सार्प को भगा देते हैं। सार्प मतलब सांप को भगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। केरोसिन मतलब आपको याद रखना है केरोटीन। ठीक है, केरोलिन बोर्नोजी। ठीक है, केरोलिन बोर्नोजी। केरोसिन से याद हो जाएगा केरोलिन बोर्नोजी। और मोर्टिन से याद हो जाएगा मोर्टिन मेंडल। ठीक है, मोर्टिन मेंडल। इस प्रकार से आप जो है याद करेंगे। और शार्पलेस, तो शार्पलेस से आपको याद रखना है बैरी शार्पलेस। ठीक है, बैरी शार्पलेस। तो आप कैसे याद रखेंगे? घर में केरोसिन पाया जाता है और मोर्टिन पाया जाता है, और इन दोनों को हम लोग मच्छर सांप को भगाने के लिए उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों दिया गया। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? बैंक और फाइनेंशियल जो क्राइसिस की ट्रॉफिक होती है ना, उनमें नियंत्रण के लिए यह नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया।
कितने व्यक्ति को दिया गया जी? 3 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। 2 डायमंड पर क्या लगाया गया? बैन। अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जी? डायमंड है, ठीक है। तो 2 डायमंड पर बैन लगा दिया गया। 1 डायमंड आप रख सकते हैं लेकिन 2 डायमंड नहीं रख सकते, तो 2 डायमंड पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम में डायमंड वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है। तो फिलिच एच डाई बोविंग, तो यहाँ डाई वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड व्यक्ति की नाम में जो है डायमंड वर्ड छुपा है, ठीक है। डलगस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डलगस डब्ल्यू डायमंड। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम में जो है डाई डायमंड वर्ड छिपा है और बैन लगा दिया। तो बैन फॉर क्या हो जाएगा जी? बेन एस बर्नॉन, बेन एस बर्नॉन। इस प्रकार से आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद हो जाएंगे अर्थशास्त्र की क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चिकित्सा। चिकित्सा मतलब जी मेडिसिन। हमें मेडिसिन की ज़रूरत कब पड़ता है? जब हम लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं तब। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो मानव के जो क्रमिक विकास है ना, उनकी घटना का वर्णन किया गया, इसलिए उसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में केवल 1 व्यक्ति को मिला है। चिकित्सा का उपयोग हम लोग ट्रिकी वेव के माध्यम से समझते हैं। चिकित्सा में वो कौन सा व्यक्ति को मिला है? तो स्वास्थ्य पाबो। चिकित्सा मतलब आप समझ रहे हैं जी, स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक होगा ना तो हम जो है कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वास्थ्य पाबो, इस प्रकार से स्वांते पाबो, ठीक है, आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग साहित्य की क्षेत्र में। तो साहित्य की क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को मिला है और क्यों दिया गया है उसको पहले समझिए। आसान भाषा में जो है गंभीर मुद्दा को समझाने हेतु और लेखन में साहस और सौहार्द की भावना हेतु एक फ्रांसीसी लेखिका को जो है नोबेल पुरस्कार साहित्य की क्षेत्र में दिया है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति को हम अपना कॉपी लिखने के लिए देते हैं तो वह क्या बोलते हैं? नी मैं नहीं लिखूंगा, नो मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा करके बोल देते हैं। मतलब नी और नो, नी और नो, नी और नो दोनों वर्ड जो है बोल देते हैं, ठीक है। तो नी और नो से हो जाएगा एनी एरनो, एनी एरनो, एनी एरनो, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन है शांति। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ना, सबसे पहले याद करते हैं क्यों दिया गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो है बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, उन्हीं की जो समस्या है ना, मतलब शांति और लोकतंत्र की स्थापना किया, इसीलिए ये 3 व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। उनको हम लोग ट्रिकी वेब में समझते हैं। देखिएगा हेडलाइट में हमें एक महत्वपूर्ण बातें देखने को मिला। क्या बात? कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ हेडलाइट में एक व्यक्ति का नाम छिपा है जिसमें आपको जो है लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और रूस की संस्था और यूक्रेन की संस्था को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हेडलाइट में देखिए एलएस बिएलाइट्स्की, ठीक है, एलएस बिएलाइट्स्की, इसको जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया है। और रूस की संस्था मेमोरियल, रूस की जो संस्था है मेमोरियल, उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। और याद रखेंगे यूक्रेन की एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, इनको जो है यूक्रेन की संस्था है, इनको भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे रूस जो है छोटा वर्ड है तो मेमोरियल भी छोटा है, ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार से। महत्वपूर्ण तथ्यांश यह भी याद रखेंगे कि जी एनी एर्नो है ना, जो फ्रांसीसी लेखिका है, इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह किस देश की है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेरी शार्पलेस। तो बेरी शार्पलेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल गया, ठीक है। एक जो है 2022 में मिला और एक जो है 2001 में मिला, ठीक है जी। और दोनों जो है रसायन की क्षेत्र में ही मिला है, यह बात आप याद रखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह याद रखेंगे कि 10 दिसंबर को जो है ना अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है।
आर के पटेल यूट्यूब चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। आप सभी को जो करवा चौथ है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।